लोगों का क्रिप्टो विद हाशमी यूट्यूब चैनल के ऊपर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुई नेटवर्क के ऊपर। सुई नेटवर्क जो कि एक लेयर 1 की ब्लॉकचेन है और इसका अपना एक नेटिव कॉइन है सुई के नाम से, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एक्सचेंज बाइनेंस समेत तमाम एक्सचेंजेस के ऊपर जो है लिस्ट है और एक अच्छी प्राइस के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अब आप लोगों ने देखा होगा मार्केट के अंदर जो सुई कॉइन है उसकी बहुत ज़्यादा जो है हाइप बनाई गई है। मार्केट में हर बंदा जो है सुई के ऊपर बात कर रहा है। तो आप लोगों के भी अगर आप न्यू है क्रिप्टो में, ये जहन में आ रहा होगा कि क्या हम सुई नेटवर्क कॉइन को जो है सुई कॉइन को जो है बाय कर लें, क्या इस बुल रन के अंदर ये कितना हमें प्रॉफिट दे सकता है और क्या ये प्रॉफिट देगा भी सही है नहीं देगा और कितना मैक्सिमम ये आप लोगों को प्रॉफिट दे सकता है। आप लोगों को पता होगा सुई नेटवर्क की जो इस टाइम करंट प्राइस चल रही है वो है $1.79, ठीक है। और आप लोगों ने देखा होगा इसी मंथ इसने जो हिट किया प्राइस वो है $2.36, जो कि इसका ऑल टाइम हाई है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा ऑलरेडी ये कॉइन जो है 150% जो है पंप कर चुका है लास्ट, अगर हम देखा जाए तो 2 से 3 मंथ्स के अंदर, ठीक है। अब आप लोगों ने देखा होगा ये प्राइस जो है पंप हुई थी इसकी जो $0.46 से, और हिट कहाँ पे हुई है $2.36 पे। अब आप लोगों के जहन में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आप लोग इस प्राइस पे इसको बाय कर लेते हो बुल रन के लिए, आप लोग सोच रहे हो कि ये बुल रन में जो है काफ़ी ज़्यादा इसने पंप लेना है क्योंकि मार्केट में इसकी हाइप बहुत ज़्यादा बना दी गई है और इसके अलावा इसकी जो ब्लॉकचेन है वो फास्टेस्ट ब्लॉकचेन बन चुकी है और कहा जा रहा है कि ये आने वाले वक्त में सोलाना को भी जो है किल कर सकती है। अब ये नहीं है कि ये सोलाना की प्राइस में चला जाएगा, ठीक है। इसको आपने समझना है सोलाना को ये बीट करेगा। इसका मतलब ये है कि इसकी जो रैंकिंग है ना वो सोलाना से ऊपर हो जाएगी। रैंकिंग आपको पता होगा हर कॉइन की एक रैंक होती है, उसके मार्केट कैप के हिसाब से होती है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि इसकी जो प्राइस है वो सोलाना से ऊपर चली जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब आप लोगों के जहन में क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर आप लोग इसको 2.36 या $1.79 पे बाय कर लेते हो और ये वापस डंप होकर अपनी उसी प्राइस पे आ जाता है जिस प्राइस से इसने पंप लिया था, तो जितने भी इन्वेस्टर हैं वो सबके सब लॉस में चले जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी इसने अपना ऑल टाइम हाई हिट कर लिया है। और किस मार्केट में हिट किया आप लोगों को पता होगा, एक बेरिश मार्केट के अंदर जहाँ पे तमाम कॉइन्स गिरे पड़े थे, मरे पड़े थे, डेड हुए पड़े थे, तब इसने जो है अपना ऑल टाइम हाई बनाया। तो अभी भी लोग यही सोच रहे हैं कि इसकी जो प्राइस है वो कम से कम भी 100x 10x तक जो है जाने को दिखने को मिलेगी। ऐसे मार्केट में बातें की जा रही हैं। तो सारी डिटेल्स जो है आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा कि सुई नेटवर्क कितना बड़ा हमारे पास ब्लॉकचेन है, क्या आपने इसको बाय करना है क्या नहीं बाय करना, और अगर बाय करना भी है तो कब बाय करना है, कौन सी इसकी बाइंग का जो है सही टाइम है। मैंने सुई नेटवर्क की जो वेबसाइट है उसको ओपन कर लिया और यहाँ पे मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें दिखाने वाला हूँ जिनको देखने के बाद आप लोग भी यहाँ पे हिल जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं जो सुई नेटवर्क पे जो ब्लॉकचेन गैस फी होती है ना वो यहाँ पे सबसे कम लग रही है। मतलब कि अगर हम बाकी क्रिप्टो की निस्बत देखें सोलाना के ऊपर और एथीरियम के ऊपर, सबसे ज़्यादा जो फीस है वो एथीरियम की ब्लॉकचेन के ऊपर होती है, उसके बाद जो है सोलाना के ऊपर होती है। तो यहाँ पे देखा जाए तो सुई नेटवर्क पे 0.0001 सुई लगती है एक ट्रांजेक्शन फीस, या कोई अगर टोकन बनता है यहाँ पे उसको स्वैप करने में, तो सबसे जो लोएस्ट फीस इस टाइम चल रही है वो सुई नेटवर्क के ऊपर चल रही है। तो इससे ये हो रहा है कि जितने भी नए प्रोजेक्ट्स होते हैं ना वो अपना जो कॉइन है वो सुई के ऊपर लॉन्च करना चाह रहे हैं अपना टोकन, क्योंकि जिस नेटवर्क की फीस सबसे ज़्यादा कम होती है वहाँ पे ज़्यादा यूज़र आते हैं क्योंकि उनको कम फीस देनी पड़ती है। जैसे आप लोगों को बताया गैस फी कम होने की वजह से यहाँ पे ट्रांजैक्शन ज़्यादा होंगे। इस तरह आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं इसकी जो TPS है ना, TPS कहते हैं ट्रांजैक्शन पर सेकंड को। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं इसकी जो पर सेकंड की ट्रांजैक्शन है वो यहाँ पे 297,000 हो चुकी है, मतलब कि 2,97,000 ट्रांजैक्शन एक सेकंड के अंदर होती है। जबकि अगर हम सोलाना की बात करें तो सोलाना के अंदर जो ये ट्रांजैक्शन की जो अमाउंट है वो है 10,000, ठीक है। 10,000 से लेकर 20,000 तक जो ट्रांजैक्शन है सोलाना के अंदर होती हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सुई नेटवर्क है वो ऑलरेडी जो है सोलाना को बीट कर चुका है एक जो है ट्रांजैक्शन TPS के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग अंदाज़ा कर सकते हैं जितनी ज़्यादा ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजैक्शन बढ़ेंगी उतनी ज़्यादा यहाँ पे ट्रैफिक बढ़ेगी और उतनी ज़्यादा उसकी जो है डिमांड बढ़ेगी, और डिमांड बढ़ेगी तो जाहिर सी बात है प्राइस भी यहाँ पे बढ़ेगी। दोस्तों हम इनके ट्विटर अकाउंट पे आ चुके हैं और ट्विटर अकाउंट पे आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इनकी जो काफ़ी सारे जो प्लेटफॉर्म है उनके साथ पार्टनरशिप भी हो रही है। और यहाँ पे सुई नेटवर्क ने अपना एक गेमिंग प्लेटफॉर्म भी निकाल चुका है, मतलब कि सुई नेटवर्क के ऊपर जो न्यू गेमिंग कॉइन्स होते हैं वो आएंगे, वो लॉन्च होंगे और बदले में जो है यहाँ पे उनको एयर ड्रॉप भी दिया जाएगा। मतलब कि यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं यहाँ पे जिस तरह की हमारे पास एयर ड्रॉप भी चल रहा है टेलीग्राम के ऊपर। टेलीग्राम की जो एक वायरल गेम है मीमफाई क्लब, ठीक है। तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं जो सुई नेटवर्क है वो ये कहना चाहिए कि जितने भी गेमिंग प्लेटफॉर्म थे अब जो पहले आते थे सोलाना के ऊपर आते थे, BNB के ऊपर आते थे या किसी और एथीरियम के ऊपर आते थे, अब जो गेमिंग प्लेटफॉर्म होंगे वो सुई के ऊपर आएंगे और बदले में उन्हीं कॉइन्स का एयर ड्रॉप भी होगा जो कि सुई के जो अकाउंट है इस पर अनाउंस किया जाएगा। आप लोग उस एयर ड्रॉप में पार्टिसिपेट करके यहाँ से अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। ये भी इनकी एक बहुत अच्छी मतलब अचीवमेंट है क्योंकि काफ़ी सारे कॉइन्स जो गेमिंग की कैटेगरी के हैं वो सुई के ऊपर क्यों आएंगे, क्योंकि यहाँ पे फीस कम है, काफ़ी ज़्यादा गैस फी कम है। और गैस फी होती क्या है आप लोग पहले इस चीज़ को भी समझें क्या होती है, वो मैं आपको
सादा और अल्फाज में समझा देता हूँ। जब आप लोग पेमेंट सेंड करते हैं किसी एक बैंक से आप लोग दूसरे बैंक में जो है पेमेंट सेंड करते हैं, तो यहाँ पे आप लोगों को पेमेंट सेंड करने के लिए जो है थोड़ी सी आप लोगों को फीस मांगी जाती है, जो कि आपकी उसी करेंसी में कटती है, ठीक है। क्योंकि पीकेआर आप सेंड करते हैं तो आपकी पीकेआर कटती है। इसी तरह दोस्तों, अगर आप कोई क्रिप्टो करेंसी किसी एक ब्लॉक चेन से दूसरी ब्लॉक चेन पर या उसी ब्लॉक चेन पर सेंड करते हैं या किसी भी एक्सचेंज में आप लोग सेंड करते हैं, तो बदले में आप लोगों को जो है गैस फीस देनी पड़ती है, या आप उसको स्वैप करते हैं मतलब किसी और करेंसी के अंदर। मिसाल के तौर पर यहाँ पे आप लोगों के पास सुई कॉइन है, ठीक है, और आप लोग चाहते हैं कि आप उस सुई कॉइन को जो है सोलाना में जो है स्वैप कर लें, ठीक है, सोलाना में या किसी और कॉइन में जो कि सुई के ऊपर बना होगा, सुई की ब्लॉकचेन के ऊपर। तो उसमें क्या होगा कि आप लोगों को गैस फी देनी पड़ेगी, या तो फिर आप लोगों के पास बाइनेंस एक्सचेंज के अंदर कुछ कुछ सुई कॉइन पड़े हैं, ठीक है, और आप लोग चाहते हो कि उसको आप ओकेएक्स के अंदर ट्रांसफर कर लो, तो क्या होगा कि आप लोग बाइनेंस से ओकेएक्स पे ट्रांसफर करोगे और उसकी ट्रांजेक्शन पर जो फीस कटेगी ना, उसे हम बोलेंगे गैस फी। या फिर एक और अंदाज में बताता हूँ, सुई वॉलेट होता है, कोई आपको पता होगा सुई का वॉलेट भी है, उस वॉलेट से जो है अगर आप लोग सुई कॉइन सेंड करते हो किसी और वॉलेट के अंदर, तो भी क्या होगा, आप लोगों की जो है गैस फीस कटेगी। और ये गैस फी कहाँ पे जाती है, जो कि नेटवर्क की फीस होती है, ये नेटवर्क के पास जाती है। तो गाइज कुल मिला के यहाँ पे बात ये आ जाती है कि सुई नेटवर्क की जो है ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन बढ़ रही है हर सेकंड। जो सुई नेटवर्क है उसकी जो हाइप है मार्केट में वो भी बढ़ रही है, तो इसकी प्राइस क्यों नहीं बढ़ रही, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप लोगों को एक वेबसाइट है, कोई भी आपने कॉइन बाय करना ना, उससे पहले आपने उसकी रिसर्च करनी होती है। रिसर्च के लिए दोस्तों आप लोग क्रोम ब्राउजर में जाएंगे और यहाँ पे एक वेबसाइट होती है जिसका नाम होता है टोकनोमिस्ट के नाम से, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों आप जो भी कॉइन सर्च करते हैं ना, तो आपके सामने उसकी डिटेल आ जाती है कि उसकी जो अपकमिंग सप्लाई है वो कब अनलॉक होने वाली है। आप लोगों को पता होगा सुई नेटवर्क की जो टोटल सर्कुलेशन सप्लाई है इस टाइम मार्केट में, वो सिर्फ और सिर्फ 27% है। मतलब इसकी जो टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, उसके सिर्फ और सिर्फ 2.7 बिलियन सर्कुलेशन में है। बाकी जो की जो सप्लाई है वो लॉक है, ठीक है। वो अनलॉक कब होगी जरूरी है, क्योंकि कहीं ऐसा ना हो हम कॉइन तो बाय कर लें लेकिन उसकी सप्लाई अनलॉक हो, जिससे क्या होगा कि वो कॉइन डंप ले जाएगा। तो वो डंप जो होगा उस डंप पे हमें बाय करने का ज़्यादा फायदा होगा ऊपर पे बाय करने से निस्बत, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने टोकनोमिस्ट की जो वेबसाइट उसके ऊपर आ जाना, यहाँ पे आप लोगों ने सुई कॉइन सर्च कर लेना। यहाँ पे इसकी करंट प्राइस आप लोगों को दिखाई जा रही है, इसकी जो 1.8 USDT इसकी प्राइस चल रही है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोगों को इसकी सर्कुलेशन सप्लाई भी बताई जा रही है, जो इस टाइम इसकी मार्केट में है वो है 2.7 बिलियन सुई कॉइन्स, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको स्क्रॉल अप करेंगे, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है इसकी जो टोटल सप्लाई है वो यहाँ पे जो लॉक्ड अनलॉक्ड है यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं, और लॉक्ड जो सप्लाई है वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। अब जो नेक्स्ट सप्लाई अनलॉक होनी है अपकमिंग इवेंट, वो चेक करें यहाँ पे कहाँ है। इसकी डेट बताई जा रही है आप लोगों को 1 नवंबर, मतलब कि 1 नवंबर को जो सुई कॉइन है उसकी जो हमारे पास सप्लाई है, कितनी सप्लाई वो भी आपको बताई हुई है, 64.19 मिलियन सुई कॉइन जो है, जो कि इक्वलेंट होते हैं 115 मिलियन डॉलर्स के। 115 मिलियन डॉलर के सुई कॉइन यहाँ पे अनलॉक होंगे। कब होंगे? 4 डेज 10 आवर एंड 45 मिनट्स के बाद। तो इसकी जो सप्लाई है वो अनलॉक होनी है। तो मेरे ख्याल में इस डेट के बाद या इस टाइम के बाद तो इसके कॉइन की प्राइस के अंदर कुछ बहुत डंप आएगा, क्योंकि सप्लाई एकदम से आएगी, एकदम से सेलिंग पड़ेगी। और अगर मार्केट कैप ना बढ़ा तो सेलिंग सप्लाई बढ़ेगी, सर्कुलेशन सप्लाई, तो जिससे ये होगा कि प्राइस उसकी डंप होगी। तो अब कुल मिला के बात आ जाती है कि सुई कॉइन आप लोगों को बाय करना है या नहीं करना, और ये बुल रन के अंदर कितना परफॉर्म कर सकता है, आप लोगों को यहाँ से कितना प्रॉफिट दे सकता है। पिछले मैंने आपको बताइए पिछले क्लिप के अंदर कि आप लोगों ने इसको 1 नवंबर से पहले बाय नहीं करना है, क्योंकि 1 नवंबर को इसकी जो है सप्लाई अनलॉक होनी है, और जैसे इसकी सप्लाई अनलॉक होगी इसमें डंप आएगा। और ये भी मैं बता दूँ कितना डंप आ सकता है इसके अंदर, कम अज़ कम भी ये $1.65 तक आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो आप लोगों ने 1 नवंबर से पहले इसको बाय नहीं करना, पहली चीज़ ये हो गई। और दूसरी चीज़, क्या आपने इसको 1 नवंबर के बाद भी बाय करना है या नहीं करना, इसकी जो मैं इन्फो में जाता हूँ और इन्फो में आप चेक कर सकते हैं इसका जो करंट मार्केट कैप है, ठीक है। अगर आपको पता है मार्केट कैप इंक्रीज होता है तो यहाँ पे डेफिनेटली प्राइस भी इंक्रीज होती है, वो है 4.95 बिलियन, और इसकी सर्कुलेशन सप्लाई इस टाइम 2.76 बिलियन है, ठीक है। अब बात करते हैं कि इसकी जो टोटल सप्लाई है 10 बिलियन, ये तो आपको पता है अभी तो अनलॉक होने नहीं वाली, ठीक है। अभी तो सिर्फ 27 मिलियन 64 मिलियन कॉइन्स अनलॉक होंगे, जो बाकी की सप्लाई है वो आगे जाके अनलॉक होगी, ठीक है। तो बात करते हैं कि बुल रन के अंदर इसका जो मार्केट कैप है, एक्सपेक्टेड मार्केट कैप कितना होगा, और उसकी जो सप्लाई यही रहेगी, ठीक है। सप्लाई में हम 64 मिलियन मजीद भी ऐड कर देंगे, इसको मिला के हो जाएगी टोटल हमारे पास ये 3.2 मिलियन, ठीक है। 3.2 बिलियन जो इसकी टोटल सप्लाई हो जाएगी, और इसका जो मार्केट कैप है उसको हम प्रेडिक्ट करते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि इसकी प्राइस बुल रन के अंदर कितनी रहने वाली है और कितना आपको एक्स ये प्रॉफिट दे सकता है। की जो करंट सप्लाई है जो कि सर्कुलेशन में है वो है 2.76 बिलियन, ठीक है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने बाइनेंस पे या कॉइन मार्केट कैप पे भी चेक कर लिया होगा, ठीक है। इसके बाद क्या होगा, इसके अंदर जो हमारे पास 1 नवंबर को सप्लाई ऐड हो जाएगी वो होगी 64 मिलियन, ठीक है। 64 मिलियन को भी हम यहाँ पे मजीद ऐड कर देते हैं। उसके बाद क्या होगी, इसकी जो टोटल सप्लाई हो जाएगी, सर्कुलेशन में सप्लाई हो जाएगी, वो होगी 2.82 बिलियन। अब 2.82 बिलियन इसकी जो है सर्कुलेशन सप्लाई है, तो प्रेडिक्ट करते हैं इसका मार्केट कैप कितना हो सकता है। तो दोस्तों मेरे ख्याल में जितना तेज़ी से सुई नेटवर्क जो है ग्रो कर रहा है और इसकी जो ब्लॉकचेन ट्रांजेक्शन बढ़ रही हैं, और ये आने वाले वक्त में जैसा कहा जा रहा है कि सोलाना को भी जो है ये बीट कर देगा, तो इसका मार्केट कैप जो है वो मिनिमम 50 बिलियन और मैक्सिमम ये 100 बिलियन तक जा सकता है। तो अगर 50 बिलियन के हिसाब से चलें तो कितना बनता है, 50 बिलियन मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। और आप लोगों को पता है किसी भी कॉइन की जो प्राइस है उसको प्रेडिक्ट करने के लिए यही होता है कि उसका जितना मार्केट कैप होता है उसको डिवाइड कर देते हैं उसकी सर्कुलेशन सप्लाई के साथ। तो यहाँ पे आप लोग 50 के आगे बिलियन लिख देते हैं,
ठीक है। तो ये देख सकते हैं मैंने 50 बिलियन लिख लिया, इसको मैं डिवाइड कर दूंगा इसकी जो सर्कुलेशन सप्लाई होगी उस टाइम तक, ठीक है। आप लोगों को पता है उस टाइम से पहले और कोई सप्लाई इसकी अनलॉक होनी नहीं है, तो 2.82 बिलियन होगी। तो यहाँ पे हम 2.82 जो लिख देते हैं, यहाँ पे 9 जीरो हम लगा देंगे, ठीक है। तो इसकी जो एक टोकन मिलियन लगाना, ठीक है, सॉरी यहाँ पे आप लोगों ने मिलियन लगाना। मिलियन के बाद दोस्तों आप लोग चेकआउट कर सकते हैं इसकी जो एक टोकन की हमारे पास प्राइस निकल के आ रही है वो 17.7 डॉलर बन के आ रही है। ये कोई एक सुई कॉइन की प्राइस है, ठीक है, किस मार्केट कैप के हिसाब से, 50 बिलियन डॉलर वाले हिसाब से, ठीक है। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि इसका 50 बिलियन से ज़्यादा, जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 बिलियन तक भी हो सकता है, तो यहाँ पे अगर हम 100 लिखते हैं तो यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हैं इसकी जो एक जो हमारे पास सुई कॉइन है उसकी जो प्राइस निकल के आ रही है वो है 35 USDT, ठीक है। अब 35 USDT का भी एक सुई जा सकता है, बुल रन के अंदर एक्सपेक्टेड है, और मैंने आपको बताया 15 डॉलर तक का भी जा सकता है, 17 डॉलर तक का, सॉरी, ठीक है। तो आप कैलकुलेट किस तरह करना है, आपको कितना यहाँ पे प्रॉफिट हो सकता है। अब मिसाल के तौर पे अगर आप लोग इसकी करंट प्राइस के ऊपर जो कि होगी 1.7 डॉलर, ठीक है, या 1.75 डॉलर, जब 1 नवंबर को उसकी सप्लाई जो है आ जाएगी, उसके बाद आप लोग इसको बाय कर लेते हो 1.75 डॉलर के रेट पे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको प्रिडिक्ट करके बता रहा हूँ 1.75 डॉलर के रेट पे अगर आपने यहाँ पे जस्ट 200 डॉलर लगा दी, ठीक है, 200 डॉलर के बदले क्या होगा, यहाँ पे आप लोगों को जो कॉइन्स मिलेंगे वो होंगे 114.2 सुई कॉइन, ठीक है। आप लोगों ने क्या किया, 114 सुई कॉइन उठा लिया यहाँ पे, ठीक है। अब आप लोग क्या करते हो, इसी कॉइन को जो है आप सेल करते हो, वापस जाके बुल रन का इंतजार करते हो। बुल रन कब आएगा आप लोगों को पता है, दिसंबर के शुरू में या फिर नेक्स्ट ईयर के स्टार्टिंग में, जनवरी के फर्स्ट में, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अब इसको सेल किस रेट पे करना होगा, जिस तरह मैंने आपको बताया फर्स्ट टारगेट अगर आप चेक करो 50 बिलियन वाला, तो इस हिसाब से 17 डॉलर एक कॉइन की प्राइस जा सकती है जो कि प्रिडिक्टेड है। और उसके हिसाब से अगर आप लोग उसी कॉइन को सेल करते हो यहाँ पे, तो आपके जो आपने 200 डॉलर लगाए थे वो यहाँ पे लगभग 2000 डॉलर के बन सकते हैं, 1950 डॉलर, ठीक है। तो खुद सोचें कि आप लोगों को 200 डॉलर जाके 10x प्रॉफिट आपको दे रहे हैं, ठीक है, 10x प्रॉफिट आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसका मार्केट कैप अगर कितना होता है 50 बिलियन डॉलर, अगर यहीं पे इसका मार्केट कैप जैसे कि मैंने आपको बताया था 100 बिलियन डॉलर तक चला जाता है तो इसकी प्राइस होगी 35 USDT। तो इस हिसाब से देखा जाए तो गाइज यहाँ पे आपको 20x तक का प्रॉफिट देखने को मिल रहा है, यानी कि आपके लगाए हुए 200 डॉलर यहाँ पे कन्वर्ट हो सकते हैं 4000 डॉलर के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं इस कॉइन की कितनी ज़्यादा जो है मार्केट में इस टाइम हाइप बनी हुई है, और इस हिसाब से ये कॉइन जा सकता है अगर इसका मार्केट कैप इस टाइम तक जाता है। आप बात करते हैं कि मार्केट कैप कैसे बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। जो भी न्यू इन्वेस्टर आता है क्रिप्टो में, वो मार्केट क्रिप्टो में सर्च करता है उस कॉइन के बारे में, या सर्च कर होता है कि मैं कौन सा कॉइन बाय करूं। तो इस टाइम क्या हो रहा है, क्रिप्टो मार्केट के अंदर हाइप बनाई हुई है सुई कॉइन की। जो भी कोई नया बंदा एंटर हो रहा है मार्केट के अंदर, उसको सबसे पहला जो कॉइन देखने को मिल रहा है वो है सुई, ठीक है। अब क्या करेगा, वो सुई के बारे में सर्च करेगा, तो जाहिर है वो उसका अपना जो पैसा होगा वो सुई में लगा देगा, जिससे इसका मार्केट कैप इंक्रीज होगा, इसकी प्राइस इंक्रीज होगी, जो नया बंदा होगा क्रिप्टो में, ठीक है। आप लोगों को पता होगा अमेरिका में भी US इलेक्शन होने वाले हैं, और वहाँ से काफ़ी ज़्यादा जो है बड़ी तादाद में जो है मार्केट कैप आने वाला है, क्योंकि ट्रंप अगर जीत जाता है तो आप लोगों को पता होगा कि क्रिप्टो में जो है बहुत बड़ा बुलिश रन देखने को मिलेगा, क्योंकि जितनी भी US की जो कम्युनिटी है वो सब की सब अपना पैसा जो है क्रिप्टो में लगा देगी, ठीक है। और आप लोगों को पता होगा बहुत सारे न्यू यूज़र भी क्रिप्टो को ज्वाइन कर रहे हैं, जो क्रिप्टो के बारे में सर्च कर रहे हैं। तो जो भी बंदा इस टाइम क्रिप्टो के बारे में सर्च कर रहा है उसको सबसे पहले नंबर पे सुई कॉइन देखने को मिल रहा है। तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जो मैंने आपको बता दिया है कि सुई कॉइन की जो प्राइस है वो इस प्राइस तक जा सकती है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इसको बिटकॉइन एथेरियम नहीं समझ लेना, कहीं आप समझ के बैठ जाओ कि ये जो है आने वाले वक्त में 4000 डॉलर पे होगा, 10,000 डॉलर पे होगा, या फिर 60-70 हज़ार डॉलर पे होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक कॉइन की जो है एक लिमिट होती है, तो उसी हिसाब से मैंने आपको बताई है। बिटकॉइन एथेरियम की सप्लाई कम है, जिस वजह से इनका जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा है। बाकी मैंने आपको बता दिया है, अब आप लोगों की मर्जी है, अगर आप लोग इसको बाय करना चाहते हैं तो करें। अगर आप लोगों को फिर भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आप किसी और यूट्यूबर की जाकर वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने फैसला करना है, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आपकी है, तो आपने अपनी इन्वेस्टमेंट करने से पहले जो है अच्छी तरह उसकी रिसर्च कर लेनी है।